ये सदमा गांव के डाड़ी स्थल है। इस डाड़ी जो कुआं है, इस कुआं में बहुत पवित्र और बहुत शुद्ध पानी होता है। अगर किसी के शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, जैसे फोड़ा फुंसी वगैरह, तो इस पानी से हम अगर छिड़काव करते हैं तो बिल्कुल फोड़ा फुंसी सही हो जाता है। तो यहाँ 7 जो बहन हैं, जो अभी कुंवारी बहन है, वो लोग समाज की अगुवाई के लिए उनको मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है सनी पहान के द्वारा। और उसकी जो पत्नी है वो, और ये आप उसके उनके पीछे पर्वती जो अगुवाई कर रही है, इन्हीं के माध्यम से ये बहनों को उपवास मिला है। और उपवास आज तीसरा दिन तोड़ा जा रहा है। उसी उपवास के शुभ अवसर पर यहाँ जो धर्म विश्वासी, शरणा धर्म के विश्वासी बहन लोग, भाई लोग आए हुए हैं और अपने जो पूर्वजों की धर्म है उस धर्म को पहचानना है और अपने धर्म पर विश्वास करना है। और सभी आदिवासियों को इस बात का गर्व, और अपने सभी आदिवासियों को इस चीज़ को हमेशा महसूस करना चाहिए कि अपना धर्म महान धर्म है, शरणा धर्म महान धर्म है। बहुत अपने धर्म और अपना कर्म दोनों को ही, और धर्मों और अपने कर्मों को औरों से अधिक हमेशा समझना चाहिए, हमेशा बातें करना चाहिए। दूसरे को हम लोग उदाहरण लेते रहते हैं, पर अपना सरना धर्म महान सरना धर्म है और इस सरना धर्म की अहमियत को समझना चाहिए। और हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो पूर्वजों का दिया हुआ है डाड़ी शरणा स्थान है, इन सब का हमको बहुत सारे गांव में ऐसा है कि वो जानते नहीं या लुप्त हो गया है। उनकी खोज हमको करना चाहिए, उनकी हमको पहचान करना चाहिए। और पहचान करते हुए हमको अपने समाज में एकता और संगठन के लिए, पूजा पाठ में विभिन्नता है, अलग है, पर हम सारे एक धर्मेश का ही काम कर रहे हैं। सबका सोच अलग है, सबका विचार अलग है, थोड़ा थोड़ा सोच विचार में भेद है, उसी के अनुसार हमारा पूजा पाठ में भी थोड़ा सा अंतर जरूर है। पर हमें सबको ध्यान देना है कि पूजा पाठ में भी हम लोग को बहुत सारे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धर्मेश और सिंहबुंगा बाबा और अपने चाला आयो जो बोल रहे हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर शनि मुंडा के अगुवाई में पूजा याचना किया जा रहा है। बहुत सुंदरता से एकदम एकाग्र मान से करते हैं। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, कम से कम 2 घंटा से 3 घंटा तक वो लोग पूजा करते ही रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वो एकदम बिल्कुल श्रद्धा और पूरा विश्वास, और किसी प्रकार से कुछ भी उनके अंदर में कोई भी शंका भाव नहीं, पूर्ण विश्वास। यही विश्वास आज हमको आगे बढ़ाएगा। ये जो चीरा झंडा दिखाई दे रहा है, इस चीरा झंडे के बारे में मैं देना चाहूँगा कि सबसे ऊपर जो सफ़ेद झंडा होता है, उससे हम ये संकेत, और हमें ये संकेत करता है, ये हमें आगाह करता है कि हम बिल्कुल अंदर से और बाहर से दोनों से हम लोग पवित्र और अच्छा होते हैं। और जो लाल झंडा होता है, झंडे में जो लाल होता है, उससे ये होता है कि हम लोग अच्छा और सही और पवित्र होने के साथ साथ में अगर हमारी अच्छाई के ऊपर कोई हम दोष या कोई अनहोनी करने की कोशिश किया, तो हम लोग उनके रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान तक दे सकते हैं। इस भाव के साथ में लाल झंडा दिया गया है। तो हमको आज झंडे के बारे में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ किस प्रकार से कर रहे हैं, आगे मैं अपने जो धर्म बहन लोग हैं उनके द्वारा जो झंडा स्थापित किया जा रहा है उसको दिखाता हूँ। जय धर्मेश। आज हमें इस डाड़ी स्थल में माँ सरना के चीरा झंडा के स्थापना करे जाती है। और 7 गो सदमा गाँव के कुंवर बेटी मन और हिया पहन पहनाए और छोटा बेटा बेटी मन, भरनी माँ मन, सबका सहयोग से आज आदिशक्ति कर शक्ति हीन होल रहे, वो शक्ति के
जगाए के लिए 3 दिन का उपवास प्रयास करके आज यहाँ माँ सरना के चिरा झंडा के स्थापित करत थे। और जे आज हम इनकर आदेश दे रहे हैं चला धर्मेश सिंह होगा, उस आदेश के हम पूरा करत थी और हम इनके निरंकार विश्वास के साथ सेवा करत थी। और हम इनकर जे आदि शक्ति जागे की बात है वो आज हम के जरूर जागी। और आज हम के इतना तक तो विश्वास हुआ थे कि आदि शक्ति हम के भरने में भी आए के बात करी, ये हमके विश्वास हुआ थे बोलते बोलते। और आज इस झंडा में की शक्ति है, की सच्चाई है कि आज हम इनकर इस झंडा तो जय जयकार करते हुए अब हमें एक लय में एक स्वर में बोलवाएं। जय सिंह मोंगा सूरज बाबा, जय धर्मेश बाबा, जय आकाश पाताल बाबा, जय तीनों लोग के सप्त शक्ति, जय धरती माँ, जय सरना माँ, जय चाला पच्चू माँ, जय कमाट बाबा, जय आदि शक्ति सरना माँ, जय कुसा बाबा, जय कमाट बाबा।